ईरान के युद्धपोत का हिंद महासागर में अमेरिका द्वारा डुबाया जाना। मोदी जी इजराइल का दौरा करते हैं और इजराइल अमेरिका मिलकर तुरंत ही ईरान पर अटैक कर देते हैं। और ईरान पर जब अटैक होता है और वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी का निधन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार, भारत मोदी जी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। एपस्टीन जब फाइल बाहर आती है तो मोदी जी पर ट्रंप टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि यदि मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ऑयल के शिप निकलते हैं, वहां से सभी देशों के शिपों को आने जाने की याद नहीं है। चीन और रूस के शिप आ जा सकते हैं, भारत को याद नहीं है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं और सरकार से प्रश्न पूछना हर एक नागरिक की, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। और दोस्तों, स्वागत है, आप देख रहे हैं नवोदकोश। यहाँ बात होगी स्पष्ट, सीधी, निष्पक्ष और निर्भीक। यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तो बात करते हैं जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या ऐसा कहें मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, उसमें भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत भी सीधे तौर पर ना होकर के कहीं ना कहीं इस युद्ध की आग में आते दिख रहा है? क्योंकि प्रश्न बनता है, जैसा कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के आयरस डेना जो युद्धपोत था उस पर आक्रमण करके उसको डुबो दिया है। और वो युद्धपोत जो ईरान का था वो भारत में ही मिलन 2026 का जो युद्धाभ्यास चल रहा था, जो कि भारत सरकार ने ही उसको आमंत्रित किया था, निमंत्रण भेजा था, वो हमारे मेहमान के तौर पे आया था। जब वो अपने वापस लौट रहा था, अंतरराष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में था, तभी भारत से थोड़ी दूर श्रीलंका के क्षेत्र में आता है। उस जगह पे जब वो पहुंचता है तो अमेरिका द्वारा, अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है और वो उसमें डूब जाता है। 87 लोग मरने की अभी तक जो गिनती है वो आई हुई है। 87 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ अभी तक लोग लापता बताए जा रहे हैं। और 32 से 40 लोगों को श्रीलंका की नेवी ने बचाया हुआ है। 180 लोग उस शिप पर लगभग मौजूद थे जिस पर वो अमेरिका ने आक्रमण किया है। तो प्रश्न बनता है कि भारत को कहीं ना कहीं इस युद्ध में जोड़ने की जो रणनीतिक साजिश तो नहीं चल रही है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल द्वारा कुछ ऐसे तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भारत तो चाहता है तटस्थ होना, चुप्पी साधे हुए। देखा होगा आपने, जब इजराइल का मोदी जी दौरा करते हैं, इजराइल मोदी जी को बुलाता है, मोदी जी इस समय में इजराइल जाते भी है और जाते हैं। उसके तुरंत बाद इजराइल अमेरिका मिलके ईरान पर हमला कर देते हैं, ईरान पर हमला करते हैं। और उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खुमैनी जी का निधन भी हो जाता है फैमिली सहित। तो ये बड़ी घटना होती है, लेकिन हमारे जो 56 इंची मोदी जी हैं वो मुंह से एक शब्द नहीं बोलते, ना ईरान के लिए, ना ही अपने दोस्त, क्योंकि दोस्ती कहीं ना कहीं खुमैनी जी से भी भारत की थी और मोदी जी की भी थी। तो मोदी जी ने ना तो सहानुभूति उन पर दिखाई, ना कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई प्रेस रिलीज की जाती है। तो मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। भारत सरकार की ये रणनीति जो चुप्पी साधने वाली है, तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। मीडिया तो सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि मीडिया तो सुबह स्टार्ट होती है हेडिंगों द्वारा, कभी ईरान को खत्म कर देती है, कभी अमेरिका को खत्म कर देती है, कभी इजराइल को खत्म कर देती है, कभी कतर को, यूएई को, सऊदी को, कभी किसी को खत्म कर देती है। तमाम प्रकार की हेडिंग ऐसी ऐसी चल रही है न्यूज में। लेकिन उन न्यूज का भारत से क्या रिलेशन है, भारत से कोई मुद्दा है कि नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहता। कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज पर ईरान ने बोला है कि चीनी जो ऑयल के शिप हैं वो जा सकते हैं। कुछ खबरों में आया है कि रसिया के ऑयल के शिप है वो भी आ जा सकते हैं, लेकिन भारत को इसमें रियायत नहीं दी गई है। भारत के शिपों को आवाजाही की अनुमति नहीं है। अन्य देशों पर भी रोक लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ईरान की जो भारत से मित्रता थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा उसमें खटास भी आ गई, क्योंकि चूक आ भी सकती है। और दिखता भी यही है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी
इजराइल का दौरा करते हैं और तुरंत ही इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है। और उस अटैक के बाद भी मोदी जी अपनी चुप्पी साधे हुए कुछ बोलते नहीं। तो स्वाभाविक ही है कि इस रणनीति पर, इस तरह की जो भारत की विदेश नीति है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगना तो स्वाभाविक ही है। दोस्तों प्रश्न ये बनता है, तो क्या जो ट्रंप ने एपस्टीन फाइल के बाद, जब एपस्टीन फाइल रिलीज हुई उसके तुरंत बाद ट्रंप एक बयान जारी करते हैं और देखा होगा न्यूज में बोलते हैं कि मोदी जी की गर्दन हमारे हाथ में है, अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा, मैं जब चाहूं तब मोदी जी का राजनीतिक करियर डुबो सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, रोड पे आ जाएंगे। तो क्या कुछ ऐसी चीज है जिससे मोदी जी या भारत सरकार डरी हुई है? दोस्तों ये प्रश्न बनता है आप सब लोगों के लिए। भारत की ईरान के प्रति जो मौजूदा रणनीति है, जो विदेश नीति है, वो क्या इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रही है, या ऐसा कहें जो अमेरिका की चाल है उसमें भारत फंस गया है? दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी न किसी नए प्रश्न के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।